नमस्कार साथियों, मैं कमलेश कुमार, वेटनरी कंपाउंडर, आप सभी का स्वागत करता हूँ यूनिक न्यूज़ के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा जो आपकी लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई है, उसके लिए साथियों हम ऑनलाइन नोट्स क्लासेस देखने वाले हैं। ये अपनी आज फर्स्ट क्लास है और इसमें अपना जो सब्जेक्ट रहने वाला है वो रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन का सामान्य परिचय। क्योंकि सब्जेक्ट नंबर 1 आपका यही जोड़ा गया है इंट्रोडक्शन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो चलिए मैं आपको हैंडराइटिंग नोट्स की तरफ ले चलता हूँ जो हमारे द्वारा बनाए गए हैं, तो उनको आप देखिएगा। तो देखिए, ये अपने हैंडराइटिंग नोट्स हैं, ठीक है। ये संपूर्ण नोट्स की पीडीएफ आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके प्राप्त कर सकते हूँ, जिसमें वेटनरी साइंस जिसमें अपनी 13 सब्जेक्ट्स ऐड की गई है। इन संपूर्ण सब्जेक्ट्स के हैंडराइटिंग शॉर्ट नोट्स आपको केवल मात्र 100 रुपये में अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, जिसका आप प्रिंट आउट निकलवा कर भी अच्छे से तैयारी कर सकते हो। जी हाँ साथियों, ये आपके लिए शॉर्ट नोट्स रहने वाले हैं, जिसका आप कंप्लीट रिवीजन 4 से 5 घंटे में आराम से कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल शॉर्ट्स जो एग्जाम्स को देखते हुए बनाए गए हैं। हालांकि सिलेबस आपका काफ़ी बड़ा है, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि अपने हाथों में कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि हम जल्दी-जल्दी कंप्लीट कर सकें, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग ये नोट्स बनाए गए हैं, ठीक है? चलिए, जो अपने सब्जेक्ट है इसमें हमने सबसे पहले सब्जेक्ट्स के नेम दे रखे हैं, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री फर्स्ट अपना जो सब्जेक्ट है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज, ठीक है? उसके अलावा और भी जो सब्जेक्ट्स अपनी ऐड की गई है टोटल, उसके अलावा जैसा कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एनिमल न्यूट्रिशंस, ठीक है, एनिमल ब्रीडिंग एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, डेयरी मैनेजमेंट, पोल्ट्री फार्मिंग, ठीक है, एनिमल हेल्थ एंड डिजीज मैनेजमेंट, ठीक है, एक्सटेंशन एजुकेशन, ठीक है, गाय भैंस भेड़ बकरी सूकर पालन, डेयरी एवं पशु उत्पाद प्रौद्योगिकी, लाइव स्टॉक इकोनॉमी, उसके अलावा फील्ड ट्रेनिंग एंड प्रायोगिक कार्य एंड व्यवहारिक भाग, ठीक है। अपनी ये 13 सब्जेक्ट जो आपने अपने सिलेबस में भी देखी होगी। चलिए, अपने जो पहला सब्जेक्ट है, ये देखिए, इसमें पहले सब्जेक्ट में अपना जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक भारत में पशुपालन का महत्व, ठीक है। चलिए इसमें देख लेते हैं। हालांकि ये बेसिक है, जिसमें अपन जो अपना एनिमल हस्बेंड्री है उसका बेस देखने वाले हैं। नेक्स्ट जैसे जैसे सब्जेक्ट आती जाएगी उस हिसाब से आप देखते जाओगे, ठीक है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ये केवल दूध, मांस, ऊन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन, अर्थव्यवस्था, पोषण और संस्कृति में गहराई से जुड़ा हुआ है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, भारत आप सभी को कैसा है, कृषि प्रधान देश है। चलिए, उसके अलावा पशुपालन के महत्व क्या-क्या हो सकते हैं? पोषण के स्रोत, यानी पशु से हमें पोषण मिलता है, जिसमें हम बात कर लेते हैं। जैसा कि दूध हो गया, घी, छाछ, जो भी पनीर, मांस, है ना? ये सभी अपने एनिमल से प्रोडक्ट मिलते हैं, उत्पाद प्राप्त होते हैं, ठीक है? उसके अलावा आर्थिक महत्व भी एनिमल्स के होते हैं, इकोनॉमी के फैक्टर्स भी एनिमल्स के अपने को देखने को मिल जाते हैं, ठीक है? उसके अलावा मेन पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। कृषि में सहायक होते हैं, आप सभी को पता है। पहले के ज़माने में फिलहाल आज तो हम ट्रैक्टर से जुताई करते हैं, लेकिन जो पहले बड़े बुजुर्ग होते थे उस समय बैल के माध्यम से अपने खेतों की जुताई करते थे। बैलों के माध्यम से ही जो है कि बाहर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे, ठीक है। तो आजकल तो नई-नई टेक्निक आ चुकी है, लेकिन पहले के ज़माने की हम बात करें तो साथियों कृषि में भी काफ़ी ज़्यादा रोल रहता था एनिमल्स का, ठीक है। रोजगार के अवसर कैसे हो सकते हैं? जैसा कि एनिमल से हम दूध प्राप्त कर रहे हैं, दूध को सेल करके हम अच्छी खासी आमदनी कमा सकते हैं। औद्योगिक विकास में योगदान, बिल्कुल, इसमें भी जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं औद्योगिक विकास की बात करें तो दुग्ध उद्योग, मांस उद्योग, ऊन उद्योग, ठीक है, चमड़ा उद्योग आदि पशुपालन पर आधारित है, ठीक है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व, ठीक है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व जैसा कि गाय को माता का दर्जा दिया गया है, उस हिसाब से, ठीक है। चलिए, उसके अलावा सेकंड जो अपना टॉपिक था, फर्स्ट टॉपिक इस शॉर्ट में हमने कंप्लीट कर लिया है, पशुओं का महत्व, ठीक है। तो सेकंड टॉपिक है अपना जो है कि पशुधन विकास कार्यक्रम, यानी लाइवस्टॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। पशुपालन विकास कार्यक्रम का उद्देश्य देश में पशुधन की उत्पादकता बढ़ाना, नस्ल सुधार करना, पशुओं के स्वास्थ्य की रक्षा करना तथा पशुपालन की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाना,
यह कार्यक्रम ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है क्योंकि पशु मानव जीवन के लिए दूध, मांस, अंडे, ऊन, चमड़ा, श्रम तथा जैविक खाद्य जैसे अनेक उत्पाद प्रदान करता है। ठीक है। पशुधन विकास कार्यक्रम में प्रमुख उद्देश्य, जो भी पशुधन लाइव स्टॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है उसका जो प्रमुख उद्देश्य होता है, ठीक, आप यहाँ पर देख सकते हो। चलिए, उसके अलावा देखिए पशुधन विकास कार्यक्रम के प्रमुख घटक जैसा कि हो गया नस्ल सुधार कार्यक्रम, पशु स्वास्थ्य सेवाएं, चारा विकास कार्यक्रम, प्रशिक्षण एवं विस्तार सेवाएं, वित्तीय सहायता। ठीक है। चलिए, उसके अलावा नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है पशुपालन की मूलभूत अवधारणाएं। ठीक है, ये अपना जो अगला टॉपिक था पशुपालन की मूलभूत अवधारणाएं, है ना। यानी साथियों इसमें हमने पूरे टॉपिक ऐड कर रखे हैं, सिंगल वन ऐसा भी टॉपिक कोई ने छोड़ रखा जो ऐड नहीं कर रखा है। यानी सबसे पहले अपनी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक ऐड किए गए हैं वो सभी इसमें ऐड कर रखे हैं। टॉपिक वाइज टॉपिक आपको प्रत्येक टॉपिक के बारे में यहाँ पर जो है कि देखने को मिलेगा। प्रत्येक टॉपिक के बारे में थ्योरी दे रखी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पशुपालन मानव जीवन का एक प्राचीन और महत्वपूर्ण अंग है। यह केवल पशु पालने का तक सीमित नहीं है बल्कि उनके उचित प्रबंधन, देखभाल, प्रजनन, पोषण और आवास, स्वास्थ्य सुरक्षा तथा उत्पादों के उपयोग तक विस्तृत है। पशुपालन से मनुष्य के दूध, मांस, अंडे, ऊन, चमड़ा, हड्डी, गोबर आदि अनेक उत्पाद प्राप्त होते हैं। इसमें कृषि कार्य में सहायता मिलती है, जैसे बैल द्वारा हल चलाना, गाड़ी खींचना आदि। इसलिए पशुपालन को कृषि का अभिन्न अंग माना जाता है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो पशुपालन की मूलभूत अवधारणा जैसे कि एनिमल्स, पशुपालन, उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स, उपयोगिता यानी यूटिलिटी, नस्ल, न्यूट्रिशन एंड हाउसिंग, हेल्थ मैनेजमेंट। ठीक है, ये मूलभूत अवधारणा है। तो साथियों अपना जो फर्स्ट सब्जेक्ट है ओनली अपन ने जिसमें 4 टॉपिक ऐड किए गए हैं, प्रत्येक टॉपिक को हमने प्रत्येक पेज में कवर कर रखा है। तो आज अपना फर्स्ट सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है जिसमें हमने नॉर्मल जो है कि पशुपालन का सामान्य परिचय देखा था, ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, बेसिकली देखा है, इसमें कोई ज़्यादा डीप नहीं है। ठीक है, और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, आपने बेसिक देखा होगा। तो साथियों इस प्रकार से ये अब संपूर्ण हैंडराइटिंग नोट्स बना रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास देखेंगे कल, तब तक साथियों जय हिंद, जय भारत।